चाकूबाजी के मामलों में पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। एक मामले में जान से मारने की नीयत से युवक पर चाकू से चोट पहुंचाई गई। दीनदयाल थाना पुलिस ने नंदकिशोर पिता जीवनलाल परमार निवासी धीरज शाहनगर की रिपोर्ट पर 2 युवकों के खिलाफ मारपीट एवं हत्या के प्रयास का मामला विभिन्न धाराओं में दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि सोमवार शाम को धीरज शाहनगर में पानी की टंकी के पास मुख्य सड़क पर उसके साथ 2 युवकों ने गाली गलौज कर जान से मारने की नीयत से चाकू मार दिया। चाकू के वार से युवक को चोट आई। पुलिस के मुताबिक चाकू मारने वाले युवक सैनिक कॉलोनी और धीरज शाहनगर के बताए जा रहे हैं। दोनों युवकों की तलाश शुरू कर दी है। मामले की जानकारी देते हुए घायल नंदकिशोर का कहना है कि 2 दिन पहले गाड़ी टकराने पर विवाद हुआ था। किससे झगड़ा हुआ? शुभम पोरवाल और धीरू जाट। कहाँ से आपके पास आए थे? कैसे? इन्होंने मेरे को दीनदयाल नगर में बुलाया। शुभम कटारा नाना ने। मैं दीनदयाल नगर पहुंचा। ये लोग आए गाड़ी पे और चाकू निकाला और 2 ने मारना चालू कर दिया। कितने लोग थे उनके साथ? 2 जने, राहुल पोरवाल, शुभम पोरवाल और देव जाट धीरू। राहुल पोरवाल खड़ा था वहाँ। किस बात को लेके विवाद है? ये हमारी 4 दिन पहले तू मैं हो गई थी, गाड़ी टकरा गई थी। तो इस मामले में पुलिस का कहना है कि ये धीरज शाहनगर में एक नंदकिशोर नायक का विवाद हुआ है शुभम पोरवाल और राहुल जाट से, और इनके द्वारा चाकू को मारा है नंदकिशोर को, जिसको कि यहाँ पे अस्पताल में भर्ती कराया है और नंदकिशोर की रिपोर्ट में अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। सर कुछ विवाद वगैरह? फरियादी का कहना इनका 2-3 दिन पहले विवाद हुआ था, गाड़ी टकराने की विवाद पर हुआ है। कोरोना टीकाकरण अभियान के अंतर्गत रतलाम शहर में बुधवार 14 जुलाई को टीकाकरण के लिए विभिन्न स्थानों का निर्धारण किया गया है। बुधवार को रतलाम शहर में प्रथम डोज के लिए 13 सत्र स्थल निर्धारित किए गए हैं। सिर्फ सेकंड डोज के लिए 5 सत्र स्थल निर्धारित हैं। सिर्फ स्लॉट बुकिंग के लिए 2 सत्र स्थल निर्धारित किए गए हैं। रतलाम नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्रवार टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए जिस मतदान केंद्र पर मतदाता का नाम है वह उसी मतदान केंद्र क्रमांक के लिए निर्धारित सेंटर पर पहुंचकर टीका लगवाएंगे। टीकाकरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ आधार कार्ड और मतदाता परिचय पत्र अवश्य लाएंगे। टीकाकरण स्थल पर मौजूद पीएलओ द्वारा उनके एपिक कार्ड से मिलान कर टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण स्थल पर मौजूद पीएलओ द्वारा उनके एपिक कार्ड से मिलान कर टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने मीडिया को बताया, आजकल टीकाकरण के प्रति लोगों में बहुत उत्साह है और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये है कि अभी जो वैक्सीन हैं वो थोड़ी सी कम मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं। आगामी दिनों में इसमें बढ़ोतरी होगी और आम तौर पे टीकाकरण केंद्रों पे काफ़ी भीड़ हो जाती है और कई बार लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो हम लोगों ने कल के लिए नई व्यवस्था बनाई है। कल 3 तरीके से टीकाकरण होगा। पहला तो जो लोग 2 केंद्र ऐसे रखे गए हैं जहां लोग ऑनलाइन बुकिंग करके और अपनी स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। तो जिन लोगों की ऑनलाइन बुकिंग है वो वहां जाकर टीकाकरण करा सकते हैं और ऐसे सिर्फ 2 ही केंद्र हैं और वहां सिर्फ ऑनलाइन से ही टीकाकरण होगा। बड़ी संख्या में लोग सेकेंड डोज के लिए पेंडिंग हैं, तो हमने ऐसे कल 2000 से के करीब वैक्सीन सेकेंड डोज के लिए सुरक्षित रखी गई है। उनके सेंटर्स निर्धारित है, 6 या 7 सेंटर्स हैं। उसका प्रकाशन किया गया है और जनसंपर्क विभाग भी जारी करेगा। वहाँ पे कोई रोक नहीं है, कोई भी व्यक्ति जिसका सेकेंड डोज लंबित है वो जा सकता है। कहीं का व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, लेकिन वो सेकेंड डोज के लिए ही होगा वो केंद्र। उनको अपने साथ आधार कार्ड लेके जाना होगा। इस बार हमने भीड़ को देखते हुए ये तय किया है कि एक वार्ड में जितने मतदान केंद्र आते हैं उन मतदान केंद्र समस्त मतदान केंद्रों के लिए वार्ड वाइज हमने केंद्र बनाया है। ऐसे 13 केंद्र हैं, मतलब 13 वार्ड में कल इन 2 श्रेणियों के अलावा टीकाकरण होगा। इन केंद्रों में सिर्फ शहर के उस वार्ड के अंदर आने वाले मतदाता ही टीकाकरण करा सकेंगे। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि अगर उस वार्ड के आप वोटर हैं तो आप टीकाकरण केंद्र में जाइए, अपने साथ
वोटर आईडी और आधार कार्ड दोनों लेके जाइए। वहाँ आपका सत्यापन होगा कि आप उस वार्ड के वोटर हैं, तो आपका टीकाकरण होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए कल शहर में टीकाकरण नहीं होगा। हमने उनकी सुविधा के लिए जो नगर से लगे हुए गांव हैं वहाँ भी टीकाकरण प्लान किया है। तो एक तो ग्रामीणों को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, और उनके गांव में ही जो शहर से लगे हुए ऐसे 5-6 केंद्र हमने बनाए हैं जहाँ पे कल टीकाकरण की सुविधा है। ये सारी व्यवस्था इसलिए की गई है कि लोग थोड़ा आराम से आके वैक्सीनेशन कराएं, अनावश्यक भीड़ भाड़ लाइन में खड़े होने की स्थिति ना आए, और यही व्यवस्था आगे भी लागू रहेगी। अगले दौर में जब भी टीकाकरण कल के बाद जब भी होगा तो शेष वार्डों में ये काम होगा। और मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये जब तक कि अंतिम व्यक्ति को टीका न लग जाए टीकाकरण चलता रहेगा। शासन का उद्देश्य यही है। कई लोग ये चिंता पाल रहे हैं कि हमारे 84 डेज हो गए, उनका डेटा हमारे पास है, हमें मालूम है कि किनको सेकेंड डोज लेना बाकी है, उस हिसाब से हम वैक्सीन की प्लानिंग कर रहे हैं, तो जल्दी ही उनका भी सेकेंड डोज लग जाएगा। आप सबसे आग्रह है कि नियत समय पे पहुंच के अपने दस्तावेज के साथ अपने वार्ड में पहुंचे जहां के आप वोटर हैं, और आराम से टीकाकरण कराएं। कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए गुप्त नवरात्रि में छठ चंडी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। रत्नेश्वर रोड स्थित शिव बाग हनुमान मंदिर में 10 पंडितों द्वारा हवन किया जा रहा है, जो 17 जुलाई तक चलेगा। शिव बाग हनुमान मंदिर प्राचीन समय का 300 साल पुराना है। गुरुवार 15 जुलाई को मंदिर के शिखर पर कलश स्थापित किया जाएगा। तेदं कुर्वन्तं महिलां असभ्य शीलते सो कुर्वन्ति सत्यं जयं सचिदं सौदुकेन जयं घोषं स्वाहा। कृषि मंडी सैलाना में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर गए एक व्यक्ति के साथ मंडी के कर्मचारियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। घायल को पुलिस ने डायल 100 से अस्पताल में भर्ती करवाया। सैलाना पुलिस ने कंचनखेड़ी थाना पिपलोदा रहवासी चरण सिंह जाट की रिपोर्ट पर 3 युवकों सहित अन्य साथी के खिलाफ मारपीट का प्रकरण दर्ज किया है। कथित युवकों ने कृषि उपज मंडी प्लेटफॉर्म के पास रास्ता रोककर फरियादी के साथ गाली गलौज कर मारपीट की, जान से मारने की धमकी भी दी। घायल चरण सिंह जाट ने बताया। चरण सिंह जाट, क्या हुआ आपके साथ? मंडी में ट्राली लेके आया कितनी बजे? 9:34 पे। हाँ। उसके बाद 15 मिनट बाद आके इन्होंने मंडी के कर्मचारियों ने प्लेटफार्म पे ट्राली लगने के बाद 15 मिनट बाद आके इन्होंने मारा। किन्होंने मारा? मंडी के कर्मचारी। कितने लोग थे? ये 4-5-7 जने थे। 7 जन थे। क्या कहा फिर आपने क्या करा? उसके बाद गुंडे को लेके आए, 2 जने गुंडे को लेके आए। हाँ। उसके बाद मारपीट की कि क्यों ट्राली लेके क्यों आ गए अंदर। हाँ। फिर उसके बाद मारपीट की। बीच बचाव किया किसने? है बीच बचाव किया किसने? बीच बचाव किसान थे, उन्होंने किया। फिर आपने क्या किया? हम क्या वो मार के फिर भाग गए। अस्पताल कौन लेके आया आपको? अस्पताल वो TI कौन कैसा भी ये दाइमा साहब लेके आए। मतलब पुलिस ही लेके आई? हाँ, पुलिस लेके आए। आपने पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस को मैंने 100 नंबर पे कॉल किया था। 100 नंबर कॉल किया था। हाँ। फिर FIR दर्ज हो गई आपकी? हाँ, FIR दर्ज हो गई, वो सुनवाई कुछ नहीं हुई। पिता के स्वामित्व की कृषि भूमि को जबरन विक्रय करने का मामला जनसुनवाई में पहुंच गया है। आलोट के पाटन से आए ग्रामीणों ने प्रशासन को लिखित शिकायत की। शिकायत में राय सिंह बागरी, दरियाबाई, मोहनलाल, प्रकाश तथा कैलाश पर जबरन कब्जा करते हुए जमीन पर तार फेंसिंग करने का आरोप लगाया है। भूमि स्वामियों ने बताया। बापूलाल। कहाँ से आए हो? पाटन से आए। पाटन से आए? हाँ। किस समस्या को लेके आए हो? सब हमको मालूम नहीं है, मेरी ज़मीन के दूसरों को बेच दी। किसने बेची? और बेचने वाला राय सिंह चौकीदार गाँव पाटन करे बस। और ये पटवारी ने अबे ओदी कोई बीमारी नहीं सुनी। कहाँ से आए हो? पाटन से। क्या समस्या लेके आए हो? ये समस्या ये लेकर आया कि हमारी ज़मीन उस पटवारी ने जालम रष्टी करके बेच दी, और उस मोहनलाल जी ने ये धमकी दी कि ज़मीन मैंने खरीद ली।
और हमको पता नहीं चला और दूसरों ने बताया कि आपकी ज़मीन झेलम रष्टी कब्जा कर लिया उसने। तो हमने फिर जाके कहने लगे तो वो बोले कि मेरे पास तो कब्जा है, अब जाओ जहाँ भी जा सकते हो। और मैंने पैसे दिया ना, हमने कुछ बोला तो हमारे काका जी इनको मारने के लिए पड़ा ऊपर, कौन था? कुर्राड़ी लेकर और दायरा चक्कू लेकर बताया 3-4 जने आए थे मारने के लिए। तो हम 3-4 जने ही थे, तो हमने 100 नंबर डायल की, 100 नंबर हमको बिठा के ले गए सबको और रात को फिर वापस छोड़ दिया। और हमारी ज़मीन को कोई पटवारी मिल के और सबको मिल के ये ज़मीन उसके नाम पे कर दी और जालम रष्टी उस राज सिंह चौकीदार ने बेच दी पैसे खाकर। क्या नाम है उसका? पवन सिंह पटवारी। किसने खरीदी जमीन? ये ज़मीन खरीदी मोहनलाल, कहाँ का निवासी है? पाटन का। कानून की पैरवी करने वाले एक वकील को कोरोना पॉजिटिव होने पर गांव के ही एक युवक ने क्वारंटाइन करने के लिए क्या बोल दिया। वकील साहब ने युवक से रंजिश कर छोटी शिकायत कर धमकी दे डाली। धमकी से परेशान युवक आलोट के ग्राम पाटन निवासी श्याम मालवीय ने रतलाम आकर कलेक्टर से एडवोकेट अशोक मालवीय की शिकायत की। कलेक्टर ऑफिस पहुंचे फरियादी ने बताया, सर मेरे यहाँ पे करीबन 1.5 से 2 महीने पहले एक एडवोकेट अशोक मालवी पिता भेरूलाल मालवी कोरोना पॉजिटिव था। उसको बाहर निकलना या एक दूसरे से मिलना जुलना के लिए मैंने बोल दिया सरपंच सचिव को कि इनको क्वारंटाइन करो, जिसकी रंजिश रखते हुए उसने मेरा मामला आलोट थाने में झूठा प्रकरण दर्ज करवाया सीमांकन के बारे में, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है। बस उसी बात की रंजिश रखते हुए मेरे से लड़ाई झगड़ा कर रहा है, गाली गलौज दे रहा है, माँ बहन की नंगी नंगी गालियाँ दे रहा है। और कुछ एडवोकेट को लेकर थाने पहुंचा और मेरे खिलाफ उन्होंने प्रकरण दर्ज करवाया। आप क्या चाहते हैं? सर मैं यही चाहता हूं कि मैंने अगर कोई गलत काम करा है, राष्ट्र के हित में अगर काम करा है तो मुझे न्याय मिलना चाहिए, और अगर नहीं करा है तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए।